कोरोना के मामले एक बार फिर से कई देशों में बढ़ते हुए देखे जा रहे हैं। हाल ही रिपोर्ट्स के मुताबिक वायरस में एक बार फिर से नया म्यूटेशन हुआ है, जिससे एक नया वेरिएंट LV1 सामने आया है। नमस्कार, मैं हूं रिया और आप देख रहे हैं द फोर्थ वन इंडिया। US, UK सहित कई देशों में इस नए वेरिएंट के कारण अस्पताल में भीड़ बढ़ती हुई रिपोर्ट की गई है। सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन की रिपोर्ट के मुताबिक नया वेरिएंट कई मामलों में चुनौतीपूर्ण हो सकता है। ऐसी शंका जताई जा रही है कि ये जल्द ही कोरोना के पिछले वेरिएंट KP3 को भी पीछे छोड़ सकता है। सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने अपनी रिपोर्ट में बताया है, संयुक्त राज्य अमेरिका में कोरोना के नए मामलों में से करीब 17.5% के लिए इसी वेरिएंट को प्रमुख कारण माना जा रहा है। CDC के प्रवक्ता डेविड डेगल ने एक बयान में कहा है, हम कोरोना के सभी वेरिएंट पर लगातार नजर रखे हुए हैं। कुछ देशों से संक्रमण के मामलों के बढ़ने की खबर है। कई मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराने की भी जरूरत पड़ रही है। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर सभी लोगों को सावधानी बरतते रहने की आवश्यकता है। CDC ने अपने रिपोर्ट में बताया है, बहुत ही कम समय में ये वेरिएंट तेजी से बढ़ता हुआ देखा जा रहा है। हालांकि वर्तमान में ऐसा कोई सबूत नहीं है कि नया वेरिएंट अब तक के KP3 वेरिएंट से ज्यादा संक्रामक है। नए वेरिएंट को लेकर पारंपरिक जानकारी के मुताबिक LV1 की ज्यादातर प्रकृति KP3 से मिलती जुलती ही देखी जा रही है। हालांकि नए वेरिएंट में एक अतिरिक्त म्यूटेशन देखा गया है, जो संभावित इसकी संक्रामकता को और अधिक बढ़ाने वाला हो सकता है। CDC प्रवक्ता के मुताबिक प्रारंभिक अध्ययनों के आधार पर हम ये बता सकते हैं कि नए वेरिएंट के स्पाइक प्रोटीन में देखा गया अतिरिक्त म्यूटेशन इसे कुछ लोगों को अधिक आसानी से संक्रमित करने की क्षमता प्रदान करता है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि नए वेरिएंट के स्पाइक प्रोटीन में देखा गया परिवर्तन अमेरिका के JN1 वेरिएंट के जैसा ही है। इससे पहले सामने आए वेरिएंट में भी 1-2 म्यूटेशन देखे जाते रहे हैं। ऐसा परिवर्तन संभावित सभी नए वेरिएंट के साथ होते रहते हैं। ऐसे में LV1 की प्रकृति या संक्रामकता में बहुत अधिक परिवर्तन होगा, इसकी आशंका कम ही है। फिलहाल ये स्पष्ट नहीं है कि LV1 के अपने विशिष्ट लक्षण है या नहीं। ये लक्षण वायरस के संपर्क में आने के 2 से 14 दिन के बीच दिखाई दे सकते हैं। ज्यादातर लोगों में बुखार या ठंड लगने, खांसी, सांस फूलना या सांस लेने में कठिनाई, थकान, मांसपेशियां या शरीर में दर्द, गले में खराश, मतली या उल्टी जैसी समस्याएं हो रही हैं। वहीं इन लक्षणों के अलावा कुछ लोगों में गंभीर समस्याएं जैसे छाती में लगातार दर्द या दबाव बने रहना, भ्रम, त्वचा या होठों के रंग में बदलाव हो सकता है। कोरोना का ये नया वेरिएंट भी वायरस में लगातार होते रहने वाले म्यूटेशन का ही हिस्सा है। सभी लोगों को संक्रमण से बचाव को लेकर लगातार सावधानी बरतते रहने की आवश्यकता है। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जैसे मास्क पहनना, हाथों की स्वच्छता का ध्यान रखना, सोशल डिस्टेंसिंग जैसे उपायों की मदद से संक्रमण के खतरों को कम करने में मदद मिल सकती है। प्रभावित हिस्सों में लोगों को मास्क पहनने की भी सलाह दी गई है। आप भी कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें और स्वस्थ रहें। किसी नए विषय के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति और आप बने रहिए द फोर्थ वन इंडिया के साथ। धन्यवाद।